कैसे हो गाइस, मैं हूं कैप्टन ब्लू और आज हम बात करने वाले हैं स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 पार्ट 2 के बारे में। अगर आपने मेरे बनाए इससे पहले की स्ट्रेंजर थिंग्स के रिकैप्स को अभी तक नहीं देखा तो यहाँ क्लिक करो और ऐसे ही दूसरे वीडियोस के लिए मेरी चैनल पे जाओ। तो चलिए स्पॉयलर्स के साथ शुरू करते हैं। Okay, recap. लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि वेक्ना कैसे क्रिएट हुआ और उसके जाने के बाद एल बेहोश हो गई। प्रेजेंट में वेक्ना ने नैन्सी को कर्स दिया तो वो डरी डरी घूम रही है। उसे वेक्ना कॉर्नर करता और अपनी सारी मेमोरीज दे देता है जिससे वो सबको जाके बता सके कि वो कौन है और वो क्या करना चाहता है। ये रियली एक सुपर क्लासिक स्कैरी सीन था, पर उसने बाद में नैन्सी को जाने दिया। यहाँ रशिया में ये मॉन्स्टर्स खुले हो गए हैं और वो आतंक मचा रहे हैं जो ये गार्ड्स रोक नहीं पाते। मरी और हॉपर को ये ऑपरेशन रूम मिल गया जहां से ये लोग एक डेमोगॉर्गन पर ऑपरेट कर रहे थे। उन्हें यहाँ बहुत सारे दूसरे डेमोडॉग्स और डेमोगॉर्गन भी मिल जाते हैं जो काफी जबरदस्त था। इन सब के बीच में उन्हें मिला मास पार्टिकल जो अपसाइड डाउन वर्ल्ड से आया था। ये एकदम हाइव माइंड की तरह है जो यहाँ सेपरेटली वर्क करता है, एकदम सीजन 2 और सीजन 3 की तरह। डिमिट्री यहाँ से एक रूट को फाइंड करता है जिसके थ्रू वो लोग यहाँ से एस्केप करेंगे। 11 शॉक से बाहर आकर खड़ी होती है और अपनी पावर्स टेस्ट करती है। टर्न्स आउट वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर हो गई है और उसने पूरी नीना मशीन उठा ली। हमारी गंजा गैंग ऑन रोड थी और एल को फाइंड करने के लिए वो निकल चुके हैं। माइक टेंशन में था कि एल उसके साथ रहेगी या नहीं। वो उसे समझाता है कि ऐसा नहीं है, उसे माइक के लिए फीलिंग्स है तो वो जरूर उसके साथ रहेगी और इस टाइम में वो रो पड़ता है क्योंकि उसे भी माइक के लिए फीलिंग्स थी। ये सीन जितना दिख रहा है उससे ज्यादा डिप्रेसिंग और हार्ट ब्रेकिंग था और विल से ज्यादा पेन जोनाथन को हुआ, मैं गारंटी से कह सकता हूँ। यहाँ बर्नर 11 को समझाता है कि पास्ट में क्या हुआ और कैसे वो सब भूल गई। इसके अलावा ये भी बताने की ट्राई करता है कि उन्हें 001 को कैसे भी करके रोकना होगा क्योंकि उसकी पावर्स हर एक अटैक के बाद बढ़ जाती है और वो और ताकतवर बनता जाएगा। नैन्सी यहाँ सबको समझाती है कि वेक्ना की बैक स्टोरी क्या है। वैसे अगर प्रिटी लेडी के पास जानने का शौक ना हो तो मैंने भी एक वीडियो बनाई है, जरा चेक कर लेना। नहीं। नैन्सी के हिसाब से वो दोनों वर्ल्ड्स को मर्ज करके एक न्यू वर्ल्ड क्रिएट करना चाहता है जहाँ पे वो पूरा रिक्रिएशन करेगा। उसकी और 11 की पावर से एकदम सिमिलर है तो डस्टिन सजेस्ट करता है कि उन्हें वेक्ना की वीकनेस के बारे में भी पता है। लाइक जब वो अपनी पावर्स यूज करता होगा तब वो कंप्लीटली हेल्पलेस होगा, एकदम 11 की तरह। उन्हें अपसाइड डाउन वर्ल्ड में जाके तभी स्ट्राइक करनी होगी। उन्हें एक डिस्ट्रैक्शन चाहिए, एक बेट और एक ऐसी टीम जो वेक्ना पे सीधी स्ट्राइक करे। रशिया वाली गैंग सड़ी गाड़ी के साथ निकल लेती है और ये पीनट वाला बंदा भी उनके साथ है। उन्हें अमेरिका जाना था लेकिन उसके पैसे लगेंगे जिसके बदले डिमिट्री गोली देने को तैयार है। इन लोगों को वेक्ना का सामना करने के लिए वेपन्स चाहिए, इसीलिए वो लोग एक आरवी चुरा के वेपन स्टोर्स के लिए निकल जाते हैं। यहाँ 11 भी ये देख रही है और उसे पता है कि उसकी गैंग वेक्ना से भिड़ने जा रही है, इसीलिए वो उन्हें बचाने जाएगी, पर बर्नर ये अलाउ नहीं करता। उसके अकॉर्डिंग वो इतनी पावरफुल नहीं है कि 001 को बीट कर सके। वो इनसे से एग्री नहीं करता और उसे जाने को कहता है क्योंकि उसने पहले ही डील की थी कि ये कोई प्रिजन नहीं होगी। नैन्सी और स्टीव बात करते हैं कि कैसे स्टीव ने 5-6 बच्चे प्लान किए हैं अपनी फ्यूचर वाइफ के साथ जो प्लान क्यूट है प्लस हॉरिबल अगर आप एक वुमन है तो। That's easy for you to say. I don't see 3 kids coming out of your vagina. यहाँ लूकस मैक्स से बात करता और वो बताती है कि वो अपने माइंड को कंट्रोल कर सकती है और वो सैड के बजाय हैप्पी मोमेंट्स के बारे में सोचेगी। लूकस पूछता है कि क्या वो इन हैप्पी मोमेंट्स में है कि नहीं और वो बोलती है नहीं। यहाँ पीनट वाला बंदा उन्हें एक स्टोर रूम में लेके आया जहाँ एक वर्जिन हेलीकॉप्टर है। यस, आपने सही सुना, वर्जिन हेलीकॉप्टर। वो इसे ठीक करेगा जिसके बाद वो लोग स्टेट्स जाएंगे। जो सजेस्ट करती है कि वो लोग ओवेंस को कॉल कर सकते हैं और ये रशिया है, मतलब यहाँ पहले इंटरनेशनल कॉल बुक करनी पड़ेगी और बाद में बातचीत हो पाएगी। वो भी केजीबी एजेंट्स रिग करके बैठे होंगे। इन्हें कोड वर्ड में पूरी मैटर को समझाना होगा जो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। यहाँ रॉबिन स्टोर में ही थी कि उसे अपना क्रश मिल जाता और उसका एक बीएफ था।
तो हाँ, ये काफी सैड है। नैन्सी ने एक शॉटगन बाय की, पर यहाँ उसे मिल गया जेसन, जो अपनी जीएफ के मरने के बाद से ही पगला बन के घूम रहा है। वो नैन्सी को इंट्रोगेट करने की ट्राई करता है, पर ऑफ कोर्स नैन्सी ब्रेक नहीं होती। गन्स लेने के बाद नॉट गंजा गैंग तुरंत यहाँ से निकल जाती है और गंजा गैंग यहाँ फंसी हुई थी। उनके पास परफेक्ट कोऑर्डिनेट्स हैं, फिर भी उन्हें कोई फैसिलिटी नहीं मिली, जिसके बाद आर्गे टायर ट्रैक्स ढूंढ निकालता है। ये कोई नॉर्मल टायर ट्रैक्स नहीं है, मिलिट्री व्हीकल्स हैं। जी हाँ, कुछ मिलिट्री व्हीकल्स और एक हेलीकॉप्टर सीधा बेस की ओर बढ़ रहे हैं जहाँ 11 को रखा गया था। यहाँ अंदर ओवेंस को हिरासत में ले लिया जाता है, जबकि बर्नर एल से बात करता है। वो उसे डायरेक्टली 001 से फाइट करने नहीं जाने दे सकता, क्योंकि उसे लगता है ये सिंपली सुसाइड होगा। वो रियली अपने बच्चों से प्यार करता है, पर एल इससे नहीं मानती और उसे उड़ाकर भागने की ट्राई करती है। बर्नर फाइट तो नहीं कर सकता, पर एक नीडल से एल को बेहोश कर देता है। आर्मी सेम टाइम में स्ट्राइक करती है और सुलिवन बेस में एंटर होता है। बर्नर नहीं चाहता कि एल को कुछ हो, इसीलिए वो उसे उठाकर भागने की ट्राई करता है, जो मेरे ख्याल से एक पेनफुल सीन था। ये बंदा भले ही सीजन 1 में एज अ विलन इंट्रोड्यूस किया गया हो, पर अब मुझे लग रहा है कि वो अपने सब्जेक्ट से प्यार करता था। उसने 11 को बचाने की कोशिश की, बट हेलीकॉप्टर वाले बंदे ने उसे गोली मार दी। सैम ओवन सुलिवन को समझाते हैं, पर वो नहीं मानता और 11 को शूट करने के ऑर्डर्स देता है। एक्चुअली तब तक बहुत देर हो चुकी थी, 11 जाग चुकी है और वो अपनी पावर से सीधा हेलीकॉप्टर डाउन करती है, जो जबरदस्त सीन था। ये लोग भी उसे यहाँ लेने आ चुके हैं और 11 को लगा था कि उसकी पावर्स काम नहीं आएगी, क्योंकि उसकी बॉडी पर डैम्पनर लगा हुआ था। पर फाइट से ठीक पहले बर्नर ने उसे फ्री कर दिया था, जिसके बाद उसकी भी डेथ हुई। जाने से पहले मैं इसे कह देना चाहता हूँ, अगले सीजन में सरप्राइज बन के मत आना, जरा भी मजा नहीं आएगा। हॉकिंस वाली टीम फुल्ली प्रिपरेशन कर लेती है और वो लोग 3 ग्रुप्स में स्ट्राइक करेंगे। उन्हें एकदम परफेक्ट वे से काम करना होगा और एल्स वो बुरी सिचुएशन में पहुंच सकते हैं। ये पीनट बटर का हेलीकॉप्टर को जानबूझकर चालू नहीं कर रहा। जॉयस और हॉपर एक मोमेंट शेयर करते हैं और रियली हॉपर की हालत काफी खराब थी, पर जॉयस उसे हेल्प करती है कि तभी ओवेंस का कॉल आया। हॉकिंस वाली गैंग 3 ग्रुप में डिवाइड होती है। लूकस, उसकी सिस्टर और मैक्स भूतिया बंगले में जाते हैं एज ए बेट। अपसाइड डाउन वर्ल्ड में एडी और टस्टिन बैट्स को डिस्ट्रैक्ट करेंगे, जबकि स्टीव, रॉबिन और नैन्सी वैकना का खात्मा। स्टेट के दूसरे साइड गंजा गैंग हॉकिंस आने के लिए निकल पड़ती है, पर उन्हें कोई फ्लाइट नहीं मिलती और विद कार वो लोग 48 आवर्स में वहां पहुंचेंगे, जो अलाउड नहीं था। एल सजेस्ट करती है कि उन्हें जाने की जरूरत नहीं है, वो लोग वाईफाई के थ्रू हेल्प कर पाएंगे, जो ऑफ कोर्स उसकी टेलीकिनेसिस पावर्स थी। उन्हें बहुत सारा पानी और नमक चाहिए, जो आर्गिल अपने रेस्टोरेंट से प्रोवाइड करेगा। जेसन को अपने लीड्स के थ्रू पता चल जाता है कि हमारी वाली गैंग कहाँ पर है। ऊपर की ओवेंस की जगह एक लेडी से बात होती है, जो बताती है कि पूरी गैंग ऑफ ग्रिड जा चुकी है और वो छोटी बच्ची डॉक्टर के साथ है, मतलब उसे ढूंढ नहीं सकते। ओवर को लगता है कि वो लोग अगर अभी भी यहाँ से निकले तो भी टाइम पर नहीं पहुँच पाएंगे, इसीलिए उसे आइडिया आता है कि हम लोग वापस लैब जाकर मास पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करेंगे, क्योंकि उसी की वजह से हाइव माइंड इतना पावरफुल है। अगर वो डिस्ट्रॉय होते हैं तो जो भी प्रॉब्लम है उसकी पावर्स थोड़ी तो कम हो ही जाएगी। ये लोग अपसाइड डाउन वर्ल्ड में प्रिपरेशन शुरू करते हैं और नैन्सी स्टीव से बात करती है। वो बताता है कि बच्चे करके सेटल होने वाला प्लान उसने नैन्सी के साथ बनाया था, जिससे वो डेफिनेटली इम्प्रेस हो गई। ग्रुप के जाने के बाद पीनट बटर गाय डिमिट्री से बात करता है और उसे बताता है कि वो ट्रेटर नहीं है, वो इनकी हेल्प नहीं करेगा, पर डिमिट्री जवाब देता है कि इससे पूरे वर्ल्ड की हेल्प होगी और सबसे बेस्ट तो ये पहले कावर्ड नहीं था। ड्रैग होने के बाद इसकी ऐसी हालत हो गई जिससे ये बंदा रियली इंस्पायर हुआ। मैक्स और लूकस वैकना का वेट करते हैं और मेन टाइम में थोड़ा फ्लर्ट भी। लूकस मैक्स को एक मूवी के लिए पूछता है एंड यस इट इज अ डेट। यहाँ ये लोग भी काइंड ऑफ डेट एंजॉय कर रहे हैं और ये बढ़िया जा रहा था, जो विल के लिए थोड़ा हार्ड हो सकता है। देखा जाए तो उसका भाई रियली बहुत ही बढ़िया बंदा है एंड आई विश कि सबका बड़ा भाई ऐसा ही हो, क्योंकि सिबलिंग से बेस्ट रिलेशनशिप आपको कहीं नहीं मिलेगा। टैंक के रेडी होने के बाद एल उसमें डुबकी लगाती है और यहाँ टीम का प्लान काम नहीं आता। वैकना अट्रैक्ट नहीं हो रहा तो मैक्स उसे गालियां देती है। एल भी वही वेट कर रही थी और तभी वैकना ने स्ट्राइक की। 11 काफी डिस्टॉर्टेड मेमोरी में चली गई, जो उसके लिए बहुत ही वियर्ड था, पर फिर भी वो इसमें से वे ढूंढ रही है। जैसे ही वैकना एक्टिव हुआ, एरिका ने अपसाइड डाउन वर्ल्ड में इन्फो पास कर दी। इसके बाद ये लोग सीधा मेंशन की ओर बढ़ना शुरू करते हैं। डस्टिन और एडी का काम बैट्स को डिस्ट्रैक्ट करके भाग जाने का था, तो वो भी स्टेज सेट करके काफी जबरदस्त परफॉर्मेंस देते हैं।
dude. Most metal रशिया में हमारी टीम फैसिलिटी में तो आ चुकी है, पर यहाँ कोई भी जिंदा नहीं था। टर्न्स आउट मास पार्टिकल्स एक टाइप का शैडो था, जिसके कारण सारे डेड और सोए हुए डेमो डॉग्स झाग गए। इसीलिए इन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए टीम को इन्हें मारना होगा। जेसन और उसका दोस्त यहाँ पहुंच जाते हैं और वो लूकस को अरेस्ट कर लेता है। एरिका भी पकड़ी जाती है। यहाँ एक रियली हार्ड टाइम सिचुएशन क्रिएट हुई, क्योंकि बहुत सारे मॉन्स्टर्स आने के कारण ये लोग रिट्रीट करते हैं। मॉन्स्टर्स को मारने के लिए रशिया में हॉपर बेट बनेगा, जबकि मुरी फ्लेम थ्रोवर संभालेगा। ये लोग भी यहाँ अंदर वेक्ना को मारने पहुंच जाते हैं, पर बहुत सारी वेन्स है जिससे उन्हें ध्यान रखना होगा। यहाँ अपसाइड डाउन वर्ल्ड में एडी भागने के बजाय फाइट करने का डिसीजन लेता है और बाइक्स के साथ बैट्स को भटकाता है, जिससे टीम को ज्यादा टाइम मिल सके। मैक्स को अच्छी यादें सोचनी होगी जिससे वेक्ना उसे डाउन ना कर सके। लूकस और जेसन की फाइट के कारण हमारा वॉकमैन टूट जाता है। मैक्स फिर भी कंट्रोल करके अपने गुड टाइम्स यानी कि डेट नाइट के बारे में सोचती है, और जी हाँ, उसमें लूकस था। वो यहाँ अकेले वेक्ना का सामना कर रही थी कि अचानक वेक्ना को कोई उठा लेता और ये एंट्री हुई 11 की। दोनों आमने सामने फाइट करते हैं और इस माइंड बैटल में वेक्ना काफी ताकतवर साबित हुआ। वो 11 को अपनी ओरिजिन स्टोरी भी बताता है कि जब वो यहाँ आया तब ये बस एक वेस्टलैंड था। यहाँ कुछ मॉन्स्टर्स घूम रहे थे और उसके सामने था एक बहुत ही बड़ा डार्क मैटर का मिस, जिसे वो कंट्रोल करना शुरू करता है। जी हाँ, ये माइंड फ्लेयर है और वो इसीलिए स्पाइडर के शेप में था क्योंकि हेनरी को स्पाइडर पसंद थे। हर सीजन में होने वाली सभी ट्रबल्स का रीजन वही था और अब वो पूरे वर्ल्ड को अपने अंडर लाके डिस्ट्रॉय कर देगा। 11 रियली हेल्पलेस थी, लेकिन वो इसमें अकेली नहीं थी। हॉपर को भी ये भटूरा मारने वाला था। इन लोगों को वेन्स ने पकड़ लिया, जबकि लूकस बुरी तरीके से पेट रहा है। सेम यहाँ एडी का भी हाल है, जिसे बचाने के लिए डस्टिन जाता है। वेक्ना बस अपने लास्ट विक्टिम से पावर लेने ही वाला था कि 11 अपनी मेमोरीज से फ्री हो गई। यहाँ भी गैंग ने डेमो डॉग्स को जलाना शुरू कर दिया, जिससे वेन्स और बैट्स हट गए। ये वाली यूनिट भी सक्सेसफुली वेक्ना के यहाँ पहुंच गई और मोक्टाओ से इन्हें जलाकर खाक करना शुरू किया, जो सीन जबरदस्त था। आखिरी डेमोगॉर्गन को भी हॉपर ने मार गिराया और पीनट बटर गाय हेलीकॉप्टर के साथ उन्हें लेने आता है। मतलब उसमें कहीं ना कहीं इंसानियत थी। सबसे बुरी चीज तो बैट्स के कारण एडी मारा गया, जो हार्ट ब्रेकिंग सीन था। रियली काफी भोला इंसान जिस पर मर्डर के चार्जेस लगे और उसे कुत्ते की तरह भागना पड़ा। मरते टाइम भी वो अपने हेलफायर ग्रुप के बारे में सोचता है कि उनके मेंबर्स आउटकास्ट हैं, तो डस्टिन को उनका ध्यान रखना होगा, जो काफी नोबल था। वेक्ना मैक्स को टारगेट करने में काफी सक्सेसफुल हो गया और उसकी हड्डियां तक तोड़ दी, यहाँ तक कि उसकी डेथ भी हो चुकी थी कि 11 ने उसे वापस ठीक किया। वो कुछ देख नहीं सकती थी और उसके हाथ पैर टूट चुके हैं, जो काफी वर्स था। वेक्ना के लिए इतना पावर भी काफी था और 4 गेट खुल गए, इसलिए पूरा हॉकिंग्स टूटने लगा। दोनों यूनिवर्स के बीच में एक बड़ी स्लाइड बन गई, जबकि वेक्ना यहाँ से एस्केप कर गया। 2 दिन बाद 11 एंड गैंग विजिट लेते हैं हॉकिंग्स की और यहाँ से सब लोग भाग रहे हैं। नैन्सी और जॉनथन रीयूनाइटेड होते हैं और ये पूरी गैंग जो इस सीजन में पहली बार हुआ, इन लोगों के लिए ये एक बहुत ही बड़ा भूकंप था, जिस कारण से काफी लोग मारे गए। लूकस अभी हॉस्पिटल में है। टर्न्स आउट मैक्स के लिए वो एक स्टोरी बुक पढ़ रहा था। 11 यहाँ आके मैक्स के दिमाग के अंदर देखती है और बाद में टीम को कुछ नहीं बताती। डस्टिन एडी के अंकल को उसका लॉकेट देता और उन्हें बताता है कि वो एक हीरो की मौत मरा। रॉबिन को रेफ्यूजी कैंप में अपनी क्रश मिल गई और वो दोनों साथ काम करना शुरू करते हैं। ग्रुप एल के ओल्ड कैबिन आ चुका और यहाँ वो लोग रेनोवेशन शुरू करते हैं। इस टाइम में जॉनथन नैन्सी से पूछता है और वो बताती है कि उनका रिलेशनशिप परफेक्ट है, पर कहीं ना कहीं वो स्टीव को पसंद कर रही थी। विल को वापस हॉकिंग्स में आने के बाद वेक्ना की फीलिंग आ रही है। वो भी बेचारा सोच रहा होगा कि एक सीजन रेस्ट देने के बाद फिर से मेरी लेना शुरू हो गए। एलिया कैबिन में ही थी कि उसे याद आता है कि उसने मैक्स के माइंड में चेक किया था, पर वो कहीं नहीं मिली। इसका क्लियर मीनिंग यही है कि वो ब्रेन डेड है। वो इस पेन को फेस कर रही थी कि एंट्री होती है उसके फादर की, जो जबरदस्त रीयूनियन था। मेरे रियली आंसू आ गए। It's enough to make a grown man cry.
जॉयस की भी अपने किड्स से मुलाकात होती है और माइक मिलता है हॉपर से, जो भी ग्रेट सीन था। वो लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक बादल बढ़ना शुरू हो जाते हैं और उन्हें अपसाइड डाउन वर्ल्ड जैसी ऐश दिखाई पड़ती है। उनके सामने पूरा हॉकिंग्स जल रहा था और अपसाइड डाउन वर्ल्ड में कन्वर्ट हो रहा था, जिसके साथ सीजन 4 कंप्लीट हुआ। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि इस पूरी सीरीज में आपका फेवरेट सीन कौन सा था। इस पूरे सीजन का बजट गेम ऑफ थ्रोन से भी हाई है और ये रियली वर्थ इट सीजन साबित हुआ। मैं इसे 10 आउट ऑफ 8 रेटिंग दूंगा। लास्ट सीन को देखने के बाद ही सीजन 5 के एंटिसिपेशंस बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए हमें 1.5 साल वेट करना होगा। एक ही दिन में 2 सीरीज कवर की है, इसीलिए मैं थोड़ा थक चुका हूँ, तो 2 दिन का हम रेस्ट लेंगे। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम मिलते रहेंगे ऐसे ही वीडियोस पे गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।